हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइव मास्टर में। और आज हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप, सिम्टम्स, कॉजेस एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या होता है, फिर आईबीडी क्या होता है। तो ये एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं दो कंडीशंस को दिखाने में जो हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक क्रोन्स डिजीज होता है, पहली कंडीशन, और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों डिजीज में हमारी जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर आपको बाउल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी का मतलब हो जाएगा कि आपके इंटेस्टाइन में रेडनेस आ जाएगी और वहाँ पे एक सॉलिड एरिया बन जाएगा वहाँ पर, जहाँ पे आपको वहाँ पे हल्की हल्की या फिर जलन महसूस होगी। धीरे धीरे वो जलन बढ़ती चली जाती है और फिर वो धीरे धीरे वो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती चली जाती है, जो कि फर्दर डिजीज कॉज कर देती है। तो चलिए आगे इसका डिफरेंस देखते हैं। क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन में डिफरेंस होता है। क्रोन्स डिजीज आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की शुरुआत से, यानी कि माउथ से एनस तक जा सकता है, और ज़्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन को ही इफेक्ट करता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है और ये रेक्टम तक जाता है। डैमेज एरियाज जो क्रोन्स डिजीज में पैचेस के फॉर्म में नजर आएंगे और हेल्दी टिश्यूज इसके बगल में नजर आ रहे होंगे। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में यहाँ पे कोई पैचेस नहीं दिखेंगे, ये ज़्यादातर आपको कंटिन्यूअस दिखेगा, मतलब एक लगातार ही दिख रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार हुआ फिर मतलब थोड़ा सा दूर तक है फिर नहीं है फिर है फिर, ऐसा नहीं होगा। लगातार ही ये आपको एक सूजन नज़र आ रही होगी, फिर इन्फ्लेमेशन नज़र आ रहा होगा। और फिर इन्फ्लेमेशन जो है वो मल्टीपल लेयर्स तक जा सकती है जीआई ट्रैक्ट के क्रोन्स डिजीज में। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर इनरमोस्ट लेयर में ही रहती है, जो कि कोलोन को लाइन कर रहे होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो परसिस्टेंट डायरिया रहना, एब्डोमिनल पेन रहना, रेक्टल ब्लीडिंग होना, वेट लॉस होना या फिर फेटीग होना। आईबीडी, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ आईबीडी अभी तक पता नहीं चला है, मतलब इसे कॉज क्या क्या है तो हमें इसे एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चले हैं। लेकिन ज़्यादातर ये वीकेंड इम्यून सिस्टम से हो सकता है। इम्यून सिस्टम जब इनकरेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा होगा इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स को, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया को, तब ये होने के चांसेस होते हैं। और या फिर फैमिली बैकग्राउंड भी रहा हो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में आईबीडी का, तो भी ये हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज देखने को मिल रहा हो। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो एंडोस्कोपी कर सकते हैं हम क्रोन्स डिजीज के लिए, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं एंडोस्कोपी। कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी से भी इसको देखा जा सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी से, और स्टूल सैंपल्स और ब्लड टेस्ट का भी यूज़ हम कर सकते हैं इसमें। आईबीडी को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन मोस्ट मतलब जो मेडिसिन देते हैं वो है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर बायोलॉजिक्स। सर्जरीज भी कर सकते हैं हम लोग, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो पार्ट होंगे जो कि डैमेज हो चुके हैं आईबीडी की वजह से, अगर हमें उन्हें कट करके रिमूव करने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे सर्जरीज भी कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।